हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जो कि एक रिवीजन क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य और लोक नृत्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके क्लास 10th के आरबीएससी बुक से यहाँ पर हैं। चलिए तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि मैम ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, तेरे ताली नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस जाति के द्वारा किया जाता है? क्या लंगा के द्वारा, मागड़ियार, कामड़ या फिर सहरिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर कामड़। और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट यानी कि इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि जो कामड़ जाति है ये बाबा रामदेव जी जो है इनका क्या करती है? यशोगान करती है। और कामड़ जाति की महिलाएं जो है वो मेले तथा उत्सवों में क्या करती हैं? तेरे ताली नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा जो है यहाँ पर बजाते हैं। ध्यान रखेंगे, मेलिए 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। इसका मतलब 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर होते हैं और 2 हाथों के दोनों और ऊपर जो है कोहनी पर, और एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरों को अन्य मंजीरों से टकराकर जो मधुर ध्वनि यहाँ पर क्या है? उत्पन्न की जाती है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो है वो क्या है? प्रमुख कलाकार हैं किसके? तो ध्यान रखेंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे इस नृत्य से जुड़े हुए। आगे देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तेरे ताली को, कालबेलिया, भवाई नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? तो आपको मैं बता दूं कि देखिए आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य जो है इसको यहाँ पर शामिल किया गया है, मतलब 2010 में शामिल किया गया था। इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है आपके गुलाबो, जिन्होंने क्या किया था? मतलब इस नृत्य को पहचान जो है आपको क्या दिलाई थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आगे देखेंगे कि कौन सा युग्म जो है असुमेलित है, मतलब बात कर रहे हैं कि भील जो है क्या इनका युद्ध नृत्य का? बिल्कुल सही है। गरासिया की बात करेंगे, लूण नृत्य है क्या? कालबेलिया। आप देखो यहाँ पर कालबेलियाओं का मछली नृत्य तो कैसा है? ये तो आपके बाड़मेर साइड किया जाता है। सहरिया की बात करेंगे, बिल्कुल शिकार नृत्य है। तो चूंकि हमसे गलत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा। जैसे भीलों की बात करें तो भीलों का नेजा, रमड़ी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा हो जाएगा। गरासियों की बात करें, वालर, लूर, कूद, मादल, घूमर, गौर, जवारा, मोरिया हो जाएगा। कालबेलिया की बात करेंगे, इंडोनी, पढ़िहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री हो जाएगा। गुर्जर की बात करेंगे, चरी और झूमर। वंजारा जो है ये आपके मछली नृत्य करते हैं। कंजर जाति का चक्री, धाकड़ हो जाएगा। सहरिया शिकार, और कथौड़ी जो है आपके कौन सा है? मावलिया नृत्य करते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कुचामनी ख्याल का जो है प्रवर्तन किया था? शाह अली, नानूराम, लक्षीराम या फिर दूलिया राणा? तो आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? लक्षीराम जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए कि कुचामनी जो है उसके लक्षीराम है, और लक्षीराम के द्वारा जो रचित ख्याल है उसमें जो है चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल जो है क्या है? प्रमुख है। और साथ ही मैं बता दूं, एक नाम आपने सुना होगा, उगमराज, ये भी इस ख्याल के क्या है? प्रमुख यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोक नाटककार हैं। और इस शैली की विशेषताएं क्या है? इसका स्वरूप जो है वो ओपेरा जैसा होता है, लोक गीतों की प्रधानता है, और इसकी प्रदर्शनी जो है वो खुले मंच पर की जाती है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसी में बता दूं कि इस ख्याल में जो स्त्री पात्रों का अभिनय जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और सहनाई, बादक, ढोल, सारंगी इनका यूज होता है। इस ख्याल की भाषा सरल होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसके बारे में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ढोला, मरवड़, आलादेव, हरिचंद आदि किस ख्याल के उदाहरण हैं? तो देखिए ये तो वैसे ही आपके किसके हैं? शेखा बाटी ख्याल के जो है यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए मतलब चिड़ावा निवासी नानूराम हैं, जो कि यहाँ पर मुख्य जो है क्या है? लोक नाट्यकार हैं इसके। और इनके रचनाकारों या मैं कहूँ ख्यालों में हीर राजा है ना, हीर राजा, हरिचंद, वर्तहरी, जयदेव तलाली, ढोला, मरवड़, आलादेव, ये जो है क्या है? प्रमुख ख्याल हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है? प्रभावी पद संचालन, संप्रेषीय शैली में भाषा और मुद्रा में जो है गीत गायन होता है,
हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, शहनाई, ढोलक इनका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में जो नानूराम के शिष्य हैं जिनका नाम है दूलिया राणा, इनके ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस ख्याल के मंचन के समय स्त्री पात्रों का अभिनय जो है वो स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है? कुचामनी, हेला, तुर्रा या फिर जयपुरी? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? जयपुरी जो है यहाँ पर हो जाएगा। हेला ख्याल जो है ये आपके कहाँ का है? दौसा का जो है काफी आपके फेमस है। साथ ही देखेंगे कि गुड़ीजन खाना के जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्यालों में जो है भाग लेते हैं। कुछ इनकी निजी विशेषताएं जैसे स्त्री पात्रों की भूमिकाओं का निर्वहन स्त्रियां ही करते हैं और नए प्रयोगों की संभावना जो है क्या है वो इसमें अत्यधिक रहती है। साथ ही समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान इनका करते हैं। और इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल हैं जैसे जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बाबी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन कौन से इसके लोकप्रिय ख्याल हैं या किससे जो है रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल, तो अभी बताया था दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, इसका जो है कौन सा फेमस है? हेला ख्याल जो है यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस ख्याल के जो प्रमुख कह सकते हैं कलाकार कौन है? शायर हेला है। इस ख्याल का आरंभ जो है वो बम नगाड़ा से शुरू होता है और साथ में जो है नौबत वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है लंबी टेर में जो है आवाज देना, ये इसका यहाँ पर जो है मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? नानूराम हो जाएगा। साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर जो तुर्रा है उसका मीनिंग क्या है, मतलब किसके लिए यूज करते हैं? शिव भगवान के लिए। और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक यहाँ पर जो है माना जाता है। हालांकि ध्यान रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि तुकनगीर जो तुर्रा के शाह अली कलंगी के जो पक्षकार थे, इनके शिव भक्ति और संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम क्या है? तो काव्यबम जो है रचनाएं हैं और जिन्हें हम दंगल के नाम से जानते हैं। और इनके जो संवाद होते हैं उनको बोल बोलते हैं और ये जो है कैसे होते हैं? काव्यात्मक यहाँ पर होते हैं। थोड़ा सा और देख सकते हैं तुरंगा कलांगी क्या ख्याल था, ये कौन कौन सी जगह हैं? तो गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बा हेड़ा। और इसके प्रमुख कलाकार जैसे आपके जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकराम सिंह जो है आदि हैं। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गवरी लोक नाट्य जो है किसकी कथा पर आधारित है? तो देखिए गवरी तो जो है उसका संबंधी किससे है? शिव और भस्मासुर की कहानी पर जो है आधारित है। यहाँ पर आपने सुनी भी होगी। और जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गवरी के मंचन की आज्ञा लेता है और इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं और पात्र मंदिरों में क्या करते हैं? धोक देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ और रिलेटेड भी है जैसे यहाँ पर गवरी का जो मुख्य पात्र होता है बूढ़िया होता है और यहाँ पर जो राइया है वो स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का क्या होती है? प्रतीक होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो अन्य पात्र होते हैं वो खेला कहलाते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा, बड़जारा है ना, नटड़ी और ये सब जो है क्या है? इसके यहाँ पर खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रम्मत लोक नाट्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है? अक्खा तीज, दशहरा, दीपावली? तो देखिए ये आपका होता है कब? होली पर। तो यहाँ पर होली के अवसर पर जो है किया जाता है जैसे मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि जो है इन रम्यतों को क्या है? प्रमुख रचयिता हैं। और साथ ही ध्यान रखेंगे तेज कवि ने 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की थी और उसे महात्मा गांधी जी को क्या किया था? यहाँ पर भेंट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और भी हैं आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जयपुर में तमाशा लोक नाट्य जो है वो किसके शासन काल में शुरू हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह के जो है शासन काल में यहाँ पर शुरू हुआ था। और गोपीचंद, ध्यान रखेंगे गोपीचंद और हीर राजा जो है वो मुख्य तमाशे हैं, जबकि फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट जो है वो क्या हैं? वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। इनका आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से किस ख्याल के मुख्य पात्र को मीडिया कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया ख्याल जो है यहाँ पर आपके रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है कन्हैया ख्याल मेनली करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का जो है यहाँ पर मेन है। और यहाँ पर जो कही जाने वाली मुख्य कथा है उसको कहन कहते हैं और जो मुख्य पात्र होता है उसको मीडिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखेंगे कि परशुराम जो है जानकीलाल भांड, इन लोक नाट्य का जो है संबंध यानी कि कौन से कला, ये जो नाम दिए गए हैं परशुराम, जानकीलाल भांड, ये किस
लोक नाट्य से रिलेटेड जो है कलाकार हैं, तो ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा स्वांग। स्वांग में आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध जानकी लाल का भीलवाड़ा से है और काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूं कि देखिए यहाँ पर आप लोग क्या है, अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं तो क्यूआर कोड के लिए स्कैन कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं 10 मिनट शो से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं फ्री में अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो उत्कर्ष ऐप में जाके फ्री में कर सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर सब इंस्पेक्टर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है बाइलैंग्वेज टेस्ट सीरीज है, आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। टोटल 41 टेस्ट है, 20 आपके जो है जीके के हैं, 20 आपके हिंदी के हैं, 21 आपके जीके के। और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये 2 शिफ्ट में जो है आपके शुरू हैं, एक 8:30 से 1 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 2 से 6:30 बजे तक। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, निर्मल बैच है। आप जो है अगर जानकारी कुछ और चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। और निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स लाइव बैच जो है आपके स्टार्ट हो चुका है, 21 अगस्त से शुरू हुआ था। आप डेमो क्लासेस भी फ्री में देख सकते हैं 2 दिन की। और साथ ही आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 और सब इंस्पेक्टर बैच जो है एक कॉम्बो बैच है, इसकी वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है। ये एक जो है ऑफिसर बैच है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आरपीएससी ईओ आरओ जो है एग्जाम है, फतेह बैच जो है हमने शुरू किया है, ये आपके शुरू होगा 6 अक्टूबर 2025 से। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, फीस रहने वाली है 3100 रुपये। और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।